क्या आप कभी एक ऐसे इंसान के साथ कहीं पर फंसे हो जिसे आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, जैसे कि किसी लिफ्ट में। इंसानों का तो फिर भी ठीक है, लेकिन क्या हो अगर आप ऐसी किसी जगह पर जानवरों के साथ फंस जाएं। एंशिएंट रोमन्स एक ऐसी सजा लोगों को दिया करते थे जिसे पनिशमेंट ऑफ सैक के नाम से जाना जाता था, जिसमें कि इंसानों को एक बड़ी बोरी में रखा जाता था और उसके साथ ही एक डॉग, कैट, बंदर, मुर्गा और एक जहरीले सांप को भी रखा जाता था। और इसके बाद उस बोरी को नदी में फेंक दिया जाता था। और ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि जैसे जैसे बोरी के अंदर पानी भरता जाएगा वैसे वैसे सभी जानवर गुस्सा होकर एक दूसरे पर हमला करेंगे, जिससे कि उस आदमी को भी चोटें आएंगी और अगर वो इनके हमलों से बच भी गया तो आखिर में पानी में डूबकर तो मर ही जाएगा। नंबर 2, एंशिएंट पर्सिया में लोगों को एक ऐसी बोट राइड दी जाती थी जिसे आप भूल कर भी नहीं लेना चाहोगे, और इस राइड का नाम था स्कैपिज्म। इस पनिशमेंट में विक्टिम को एक लार्ज अमाउंट में शहद और दूध पिलाया जाता था और उसके बाद उसे एक बोट में लिटाकर बांध दिया जाता था और उसकी बोट के ऊपर एक दूसरी बोट को रख दिया जाता था, जिससे कि उसके हाथ, पैर और सिर बोट से बाहर रहते थे। उसके बाद बोट को किसी लेक में छोड़ दिया जाता था और उसके बाद हालात बिगड़ने स्टार्ट हो जाते थे। इतना सारा शहद और दूध पीने के बाद उस आदमी की हालत खराब हो जाती थी, जिस वजह से वो उल्टी कर देता था या फिर पोटी, जिसके अंदर शहद की मिठास होती थी और उससे अट्रैक्ट होकर बहुत सारे इंसेक्ट्स उसके शरीर से चिपक जाते थे और उसे हार्म करना स्टार्ट कर देते थे। और अगर उस इंसान ने कुछ ज्यादा ही बड़ा क्राइम किया होता था तो उसकी बोट को किनारे पर लाकर दोबारा उसे शहद और दूध पिलाया जाता था और इस प्रोसेस को काफी दिनों तक खींचा जाता था। और जब उनको लगता था कि इसकी हालत अब बहुत खराब हो चुकी है तब उसे मौत की सजा दे दी जाती थी। नंबर 3, 17th सेंचुरी में डच लोगों को सजा देने के लिए चूहों का इस्तेमाल करते थे। वे लोग विक्टिम की छाती पर चूहे को रखते थे, उसके बाद उसके ऊपर कुछ बर्तन रख देते थे, फिर उस बर्तन को गर्म किया जाता था और हीट से बचने के लिए चूहा उस इंसान की छाती को खोदना स्टार्ट कर देता था। और सिर्फ डच ही इन चूहों का इस्तेमाल सजा देने के लिए नहीं करते थे, बल्कि इंग्लैंड में भी चूहों का इस्तेमाल सजा देने के लिए किया जाता था। इंग्लैंड में जेल के कैदियों को चैन से बांध कर रखा जाता था और बारिश के मौसम में थेम्स नदी का पानी बढ़ जाता था, जिसकी वजह से चूहे भागकर जेल के अंदर घुस जाते थे और कैदियों को हार्म करना स्टार्ट कर देते थे। और उसी समय पर जर्मनी में लोगों को सजा देने के लिए विक्टिम के सर पर एक केज लगा दिया जाता था और साथ ही उसमें भूखे चूहे डाल दिए जाते थे जो कि विक्टिम का चेहरा नोच दिया करते थे। नंबर 4, हमने फिजिकल टॉर्चर की तो बहुत बात कर ली, अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल टॉर्चर की। और साइकोलॉजिकल टॉर्चर से मेरा मतलब ढिंचक पूजा के गाने सुनने से तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि चाइनीज के वाटर ड्रॉप टॉर्चर से है। इस सजा में विक्टिम के हाथ पैर बांधकर उसे एक चेयर पर बिठा दिया जाता था और उसके ऊपर एक पानी से भरी बाल्टी लटका दी जाती थी, जिसके नीचे एक छोटा सा होल होता था जिसमें से एक एक करके पानी की बूंद टपकती रहती थी और विक्टिम को एक ऐसी पोजीशन में बिठा दिया जाता था जिसमें कि पानी की बूंद सीधा उसके माथे पर गिरे, जो कि हमारे फिंगर टिप्स की तरह ही काफी सेंसिटिव एरिया है। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये प्रोसेस हफ्तों तक चलता था और जैसे जैसे समय बीतता था वैसे वैसे विक्टिम की हालत खराब होना शुरू हो जाती थी, क्योंकि वो इस ड्रॉप के अलावा किसी भी चीज के बारे में सोच या कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता था। और कुछ केस में उस विक्टिम को ये बताया जाता था कि इस पानी में जहर है, जिसकी वजह से विक्टिम को एंजाइटी हो जाती थी और इससे उनकी मेंटल हेल्थ खराब होना शुरू हो जाती थी। नंबर 5, अगली सजा का नाम है व्हाइट लाइट। इस सजा के बारे में जानने से पहले हम काल कोठरी की सजा के बारे में जान लेते हैं। ये सजा आज के टाइम में कैदियों को दी जाती है, जिसमें कि इन कैदियों को एक अलग छोटे से रूम में डाल दिया जाता है, जिससे कि ना तो वो बाहर कुछ देख पाए और ना ही किसी से बात कर पाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन एक सोशल क्रिएचर है, हम लोग अकेले नहीं रह सकते और अगर किसी को ऐसे लग रखा जाता है तो वो पर्सन मेंटली इल हो जाता है, जिससे कि उन्हें हेलुसिनेशंस होने लगते हैं और वो अजीब हरकतें करने लगते हैं। और 23 दिन से काल कोठरी में पड़े एक कैदी ने कहा था कि एक रात उसे दूर किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, लेकिन जब उसे एहसास हुआ तब उसे पता चला कि वो आवाज तो उसकी खुद की थी। और व्हाइट टेरर इसके भी एक लेवल ऊपर की सजा है। इसमें विक्टिम को एक ब्राइट व्हाइट लाइट वाले रूम में रखा जाता है और इस रूम में हर एक चीज व्हाइट होती है, उसके कपड़े, टॉयलेट, पेंट, बेड, सब कुछ व्हाइट। और व्हाइट लाइट को कुछ ऐसी पोजीशन में लगाया जाता है जिससे कि कम से कम शैडो बने, जिससे कि विक्टिम को लगे कि वो इस सफेद दुनिया के अंदर फंस गया। यहाँ तक कि उसका खाना भी व्हाइट होता है, जैसे कि व्हाइट राइस और व्हाइट सूप, और उसे ये खाना दरवाजे के नीचे से दिया जाता है, वो भी रैंडम टाइम पर, जिससे कि विक्टिम ये पता न लगा सके कि कितना टाइम बीत चुका है। व्हाइट रूम में ये बता पाना इम्पॉसिबल है कि वो यहाँ कुछ दिनों से है या फिर कुछ महीनों से। और विक्टिम को जब भी गार्ड से कम्युनिकेट करना होता है तो वो सिर्फ एक व्हाइट शीट पर लिखकर ही कर सकता है। और गार्ड्स को भी कुशन शूज पहनाए जाते हैं जिससे कि नॉइज ना हो। और इस रूम में बिताए सिर्फ 15 मिनट ही आपके चेहरे से आपकी हंसी को छीन सकते हैं। नंबर 6, हाथियों को युद्ध से लेकर सर्कस तक में इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन हाथियों को लोगों को सजा देने में भी इस्तेमाल किया जाता था और ये सजा हमारे इंडिया में ही दी जाती थी। एक एवरेज इंडियन हाथी
अपराधी का वेट 4000 किलो होता है और आप इमेजिन कर ही सकते हैं कि इतना वेट एक ह्यूमन को कितनी आसानी से मार सकता है। इस पनिशमेंट में विक्टिम के सिर को किसी मजबूत चीज जैसे कि पत्थर पर रख दिया जाता था। उसके बाद हाथी अपने पैर से उस इंसान का सर कुचल देता था और ये सजा चोरों और जो लोग टैक्स पे नहीं करते थे उनको दी जाती थी। नंबर 7, किंग फेलेरिस, जो कि सिलिसी का एक क्रूएल राजा था। बताया जाता है कि वो एक नई तरह की सजा लोगों के लिए बनाना चाहता था जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक और तड़पाने वाली हो। एक इन्वेंटर जिसका नाम पेरिलोस था, उसने ब्रेजन बुल नाम का एक टॉर्चरिंग डिवाइस बनाया। ये ब्रोंज से बना एक बुल था जो कि अंदर से खोखला और बड़ा था। विक्टिम को इसके अंदर डाल दिया जाता था जिसके बाद इसके नीचे आग लगा दी जाती थी और जैसे जैसे वो स्टैचू गर्म होता था उसके अंदर फंसा इंसान तड़पने लगता था। और एक स्टोरी के अकॉर्डिंग किंग फेलेरिस जिसने कि इस ब्रेजन बुल को बनवाया था उसे इसी बुल के अंदर डालकर मारा गया था। और इससे हमें सीख मिलती है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद ही उसमें गिर जाते हैं। नंबर 8, द ब्लैकआउट बॉक्स। कुछ देर पहले मैंने आपको काला कोठरी की सजा के बारे में बताया था। वेल, ये उसका प्रो वर्जन है। ब्लैकआउट बॉक्स की सजा CIA द्वारा क्रिमिनल्स को दी जाती है। CIA के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव बजी क्रोनगार्ड और फॉर्मर प्रेसिडेंट ओबामा ने भी इस बात को एडमिट किया है कि USA लोगों पर टॉर्चर करता है, जिसे USA एनहेंस्ड इंटरोगेशन का नाम देता है। ब्लैकआउट बॉक्स का साइज बेहद ही छोटा होता है जिसमें कि इंसान बड़ी मुश्किल से फिट हो सकता है और इस डार्क एंड स्मॉल बॉक्स के अंदर कभी कभी छोटे बच्चों की रोने की तेज आवाज सुनाई जाती है जिससे कि विक्टिम का मेंटल बैलेंस बिगड़ने लगता है। और ब्लैक बॉक्स के अंदर कैसा लगता है ये जानने के लिए 2015 में BBC के एक जर्नलिस्ट ने ब्लैक बॉक्स में जाने का फैसला किया और 15 मिनट से भी कम समय में उसने टीम को उसे बाहर निकालने को कहा। और कुछ विक्टिम्स ने तो इन ब्लैक बॉक्स में 250 घंटे तक बिताए हैं जो कि 10 दिन से भी ज्यादा होते हैं। और एक इंसिडेंट में जब उनको ये पता चला कि इस विक्टिम को इंसेक्ट से डर लगता है तो उन्होंने इस ब्लैक बॉक्स के अंदर कॉकरोच डाल दिए। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी सजाएं जो कि पुराने समय में दी जाती थी। आपको इनमें से सबसे खतरनाक सजा कौन सी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप आगे आने वाली और भी अमेजिंग वीडियोस को मिस न कर पाए।